कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 12 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 402 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,42,000 की नजर आई, लेकिन 19,200 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 1,08,000 का जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर, यानी मार्केट ने देखे तो बिल्कुल 19,200 के लेवल के अबव ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई फ्राइडे सेशन में। लेकिन मार्केट एक गैप अप के साथ ऊपर होने के बावजूद मार्केट पूरी तरह से बाजार जो है एक ही रेंज में झूलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी अगर हम देखें पीसीआर रेशियो हमारे पास 0.79 का आ रहा है, तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक बियरिश मोड डाटा, यानी पीसीआर रेशियो से एक अंदाजा आ जाता है कि मार्केट के अंदर डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां पे अभी देखें तो पीसीआर रेशियो 0.79 का मतलब डाटा तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल व्यू, यहां पे फ्राइडे सेशन के अंदर निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप, ये गैप अप हुआ है ना, पूरी तरह से मार्केट ने गैप अप लिया, उसके बाद पूरा साइडवे जोन। लेकिन क्लोजिंग के टाइम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल एक गिरावट दिखाई दी है, जो यहां पे बिल्कुल अपने सस्टेन करता और नजर आ रहा था अपने लेवल को। क्लोजिंग के टाइम गिरावट जरूर दिखाई, लेकिन ये गैप को पूरी तरह से देखिए तो बिल्कुल पेंडिंग नजर आ रहा है। अब इस गैप को फील कब करेगा मार्केट, जैसे ही शुक्रवार का लो, ये लो था ना हमारे पास 19,210 का लो, यानी 19,210 के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो ये जो गैप था इस गैप को फील कर सकता है। अब 19,200 के लेवल पर आपको क्या नजर आई थी, अभी बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग, और 210 का ये लेवल भी है, तो ये डबल जोन बन गया। भाई इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो पूरी तरह से इस एरिया को जो है गैप अप लिया गया था मार्केट, इस लेवल को पूरा टेस्टिंग करते हुए देखने को मिलेगा। उससे पहले भी तो देखे तो मार्केट ने गैप छोड़ दिया है नीचे की साइड, यानी लगातार अगर हम देखें 2 सेशन के अंदर तेजी आने के बावजूद मार्केट के अंदर जो गैप थे अभी भी पेंडिंग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में गैप को फील कब करेगा, जैसे ही शुक्रवार के लो को ब्रेक डाउन करता है, यानी इस लो के नीचे, यानी 200 का लेवल उधर से पुट राइटिंग के साथ अगर ये टूटता है तो नीचे की साइड ये लेवल कौन सा आ रहा अभी हमारे पास, इस लेवल की अगर हम बात करें तो 19,150 का एरिया हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन, बड़ा जबरदस्त, यानी ठीक 19,210 के लो को ब्रेक डाउन करने के बाद है ना, यहाँ पे 50-60 पॉइंट का मोमेंटम हमारे पास कहां पे रहेगा, ये पुट वालों के लिए रहेगा भाई, पुट वालों के लिए। लेकिन जो शुक्रवार को हाई लगते हुए नजर आए थे, इन हाई भी बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल बनने वाली है, यानी शुक्रवार का लो और शुक्रवार के हाई जो लगे थे इन लेवलों के ऊपर नीचे अगर इस दायरे में रहता है मार्केट क्या करेगा, आपका पूरी तरह से प्रीमियम को डीके कर देगा, यानी हमारे लिए अच्छी वाली तेजी, यानी शुक्रवार के हाई को ब्रेकआउट करता है इसके अबाव तो हम तेजी मान सकते हैं। वो तेजी आएगी तो आएगी कहां तक, इसके साथ अगर हम देखें एफआई की तरफ से 12 करोड़ की मात्र बिकवाली, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है, इतना बड़ा ऑपरेटर है, छोटी मोटी मोमेंटम चलता रहता है, लेकिन 12 करोड़, मात्र 12 करोड़, ये हमारे लिए आ चुका है भाई एक पॉजिटिव संकेत। ठीक है बिकवाली नहीं की है, लेकिन एक बिकवाली करते करते ना थकान महसूस कर चुका है। मात्र 12 करोड़, जो बंदा 4 से 5,000 करोड़ इधर से उधर कर देता है उसके लिए 12 करोड़ कोई मायने रखते। तो ये कैश के अंदर उन्होंने बिकवाली की है छोटी सी, लेकिन डीआई की तरफ से। अब बुल और बियर का काम कौन कर रहे थे, बुल का काम कर रहा है डीआई और बियर का काम कर रहा है एफआई। तो यहाँ पे एफआई की बिकवाली लगातार अगर हम देखें तो जारी थी, यहाँ पे काफी दिनों के बाद 12 करोड़ की बिकवाली देखने को मिलेगी। छोटा सा संकेत नजर आएगा, वो साफ साफ हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। पूरा बताऊंगा आपको पूरे लॉजिक के साथ, क्योंकि मेरी आदत है आपको पूरा समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से आप लर्निंग करके अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको। तो डीआई की तरफ से देखिए तो अच्छी खासी खरीदारी हम पिछले कुछ सेशनों से लगातार देखे जा रहे हैं, लगातार आ रही है। लेकिन डीआई की तरफ से देखिए तो अच्छी खासी खरीदारी करते करते मात्र 402 करोड़ ही, मात्र 402 करोड़ एक खरीदारी। ये खरीदारी कहां पे है भाई,
ये खरीदारी आई है कैश के अंदर, यानी दोनों बड़े ऑपरेटर की खरीदारी और बिकवाली कहां पे आ रही है, ये कैश के अंदर। जितना माल बेच रहे हैं, जितना माल खरीद रहे हैं, ये कैश के अंदर हुआ है। लेकिन इनकी पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इन दोनों बड़े इन्वेस्टर की अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन देखना चाहें, बड़ा सिंपल फार्मूला होता है। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बनाते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहां पे पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो फ्यूचर ऑप्शन में रिटेलर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पहले ऑप्शन की साइड 67% था भाई कॉल की साइड पोजीशन, 32% था पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी रिटेलर को देखें तो यहां पे 67% आ रहा है, 32% आ रहा पुट की साइड, यानी इसकी तरफ से देखें तो रिटेलर की साइड से बड़ा कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसी पोजीशन नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ऑप्शन को कहां पे बैठा है, लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा रिटेलर यहां पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 89% था, 10% शॉर्ट की साइड था रिटेलर, अभी क्या करके चल रहा है 89% आ चुका है, 10% शॉर्ट की साइड। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर अपनी पोजीशन ऑप्शन की साइड भी लॉन्ग की साइड बना रहा है और स्टॉक फ्यूचर की साइड भी बड़ी लॉन्ग की साइड पोजीशन, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। डीआई की तरफ से देखें तो 402 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है डीआई, ये तो कैश के अंदर आ रही है। क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डीआई भी खरीदारी करके चल रहा है, वो डाटा भी हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। यानी डीआई अभी क्या करके चल रहा है, 53% पहले कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 46% क्या था पुट की साइड पोजीशन बनाई। अभी डीआई क्या करके चल रहा है, अभी 53% आ रहा है कॉल की साइड, 46% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से। कॉल की साइड अभी भी डीआई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे डीआई यहाँ पे रिटेलर के साथ बिल्कुल चल रहा है, यानी डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है पोजीशन को बिल्कुल लॉन्ग की साइड 53%। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई के साथ स्टॉक फ्यूचर के अंदर 7.50% क्या फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.49% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 7.57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.42% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही परसेंट के अंदर देखिए तो डीआई यहाँ पे पॉजिटिव मोड दिखा रहा है, लेकिन कुछ ही पॉइंटों के अंदर। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहां भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, डीआई यहां पे 50-50 के रेशो में है, यानी 50 उधर है 50, क्योंकि 53 और 46% ऑप्शन में थोड़ा सा पोजीशन लॉन्ग की साइड है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अभी भी पोजीशन जो नजर आ रही है एक तरह से शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन है। तो अभी इसका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो मार्केट नीचे की साइड सपोर्ट लेके चल। तो निफ्टी की साइड देखें तो ये सपोर्ट बिल्कुल बन जाता है, यानी 19,210 का लेवल, इस 210 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 19,150 बिल्कुल रहेगा। और जैसे इस लो को ब्रेक डाउन करता है, हमारे पास जो एरिया जहां से रिकवरी पॉइंट देखने को मिला था, ये सपोर्ट जोन था हमारे पास 19,060 से लेके 19,080 का एरिया, ये नीचे की तैयारी बिल्कुल मार्केट करके चल रहा है। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, कैसे ये लाइनें लगाई जाती हैं, कैसे रेक्टेंगल, कैसे सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, पूरा लॉजिकली आपको बताया गया है सीखने के लिए। ऊपर की साइड देखें तो ऊपर मार्केट के लिए पास बार बार एक डबल टॉप एरिया बना दिया, ये एक डबल टॉप एरिया पैटर्न भी देखो कि एम पैटर्न की तरफ जरूर जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जो ऊपर यानी एक तरह से शुक्रवार का जो हाई लगता हुआ नजर आया 19,270 बिल्कुल है भाई। जैसे इस हाई को ब्रेकआउट करता है मार्केट 270 के लेवल को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग वहीं पे देता है। देखो क्या होता है, मार्केट ऊपर जरूर जाता है, लेकिन ऊपरी लेवल से एकदम से उसी कैंडल में गिरावट आ जाती है, यानी कैंडल ऊपरी लेवल पर क्लोजिंग नहीं हो पाया, बढ़िया यहाँ पे। तो यहाँ पे
कैंडल क्लोजिंग एक बार होना जरूरी है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, तभी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम का आगे पता चलता है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड हमारे पास रहेगा 350 का एरिया, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का अपर साइड पे। तो भाई अपर साइड एरिया हमारे पास कौन सा है, 350 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी बिल्कुल 300 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। अब इसको एक बार डिलीट करके आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होना जरूरी है आपका पूरा। तो यहां पे अगर हम देखें निफ्टी बैंक ने ये हाई लगाया था 2 तारीख को, हाई लगाने के बाद गिरावट और फिर रिकवरी और फिर अगले दिन गैप अप मार्केट आया ना बिल्कुल। तो ये जो हाई लगा था ये हमारे पास किया काम शुक्रवार को, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। अब मूवमेंट ही छोटी छोटी है भाई, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है, बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है। तो छोटी छोटी मूवमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। जो ये हमारे पास एक तरह से ये सपोर्ट जो बनाया इसने उन 43,250 के लेवल पे नियर ये सपोर्ट बिल्कुल बनाता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। लेकिन ऊपर की साइड हाई भी को ज्यादा नहीं लगा पाया 43,400। क्यों भाई, इसी लेवल तक क्यों गया, ये लॉजिकली बात रहेगी। यहां पे देखो मार्केट ने बिल्कुल गिरावट देके रिकवरी दिखाई, फिर से गिरावट। तो ये जो लेवल था हमारे पास ये रहेगा अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी अपर साइड 43,400। तो इस एरिया को अगर मैं देखूं तो यहां से ट्रेंड लाइन लगा के साफ साफ समझ में आएगा कि मार्केट ठीक उसी लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। देख रहे हो बिल्कुल, देखो ट्रेंड लाइन तो वहां से ओरिजेंटल लाइन वहां से जाके लगाई है, मैच यहां पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था। जैसे इस लेवल को ये एक तरह से डबल टॉप एरिया बिल्कुल बनाया, बार बार कोशिश करता रहा बाजार लेकिन नहीं जा पाया। अब जैसे में रिवर्सल यहां से आता है और दोबारा से चांसेस बनेगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने की, यानी 43,400 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आएगा बैंक निफ्टी। तो अभी हमारे लिए क्या सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की गिरावट कहां से आनी स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल ये लेवल था। और ये लेवल हमारे पास बिल्कुल निकल के आ रहा है 43,650 का लेवल। तो इस एरिया को अगर हम देखें पूरी तरह से मार्केट को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आ रहा ना बड़ा एरिया, फिर आएगी बड़ी वाली मोमेंटम इस एरिया के अंदर, यानी जैसे इस एरिया के अंदर एंट्री होती है यहाँ पे 43,400 के लेवल के अबव, तो अच्छा खासा 650 तक का हमारे पास क्या रहेगा, कॉल साइड का मोमेंटम स्कैल्पिंग, यानी एरिया बड़े बड़े आ रहे हैं। यानी अगर हमारे पास रहे शुक्रवार के लो को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, तो जहां से ये 2 तारीख को हाई लगाया था दोबारा से रिकवरी, तो ये हमारे पास बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन, और ये लेवल हमारे पास बिल्कुल निकल के आ रहा है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं 43,050 के लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे हमारे पास ये वाला जोन जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन लिया गया, और ये लेवल था हमारे पास बिल्कुल 42,800 का, यानी दोनों तरफ से तैयारी हमारे पास सिंपल हो चुकी है। नीचे सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस बिल्कुल देखो आपके सामने ही बिल्कुल एक एक लेवल को लॉजिकली समझाया गया, सिखाया गया, कैसे बनाया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करने यार। तो भाई इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ले, पहले यूरोप के बाजारों की साइड। पहले फिट्सी यूके के अंदर मात्र 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखे तो 45 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। सीएसई फ्रांस की साइड देखे 13 पॉइंट की बिल्कुल गिरावट, यानी पूरी तरह से यूरोपियन बाजार जो है एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा किया। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें तो 184 पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिल रही है। निकी जापान एशिया मार्केट के अंदर 348 पॉइंट की तेजी बिल्कुल हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी। S&P 500 40 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल ये भी पॉजिटिव। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 222 पॉइंट की तेजी, एक बढ़िया तेजी की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल यहाँ पे मार्केट नजर आ रहा है। तो यूरोपियन बाजार से देखे तो फ्लैट, और यहाँ पे यूएस से एशिया मार्केट की साइड देखे तो एक पॉजिटिव संकेत हमारे लिए बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ देखें तो एक बड़ा ऑपरेटर कौन है जो मार्केट का मूड बदल देता है, वो है एफआई। तो एफआई की पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन में 2 दिन का डाटा पहले 15% तक कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 84% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी एफआई को अगर हम देखें 17% आ चुका है, कॉल की साइड 82% आ चुका है, पुट की साइड, यानी 2% जो है ना पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आ रही है, ये एफआई की तरफ से। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें
46.84% क्या आ रहा था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 53.15% क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी 47.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 52.49% शॉर्ट किया गया। यानी एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कैश के अंदर एक छोटी सी बिकवाली है, कोई बड़ी बिकवाली नहीं है, एक तरह से फ्लैट है, वहां पे कोई बड़ा 12 करोड़ इनके लिए कोई मायने रखता है, तो ये क्योंकि बड़ा ऑपरेटर यही है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें, एफआई लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे अपने लेवल को अपर साइड आने, क्योंकि ओवर बोट जोन में नहीं है, वो ओवर सोल्ड जोन में बैठा है एफआई। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे, प्रो यहाँ पे क्या था, 61% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 38% पुट की साइड। अभी प्रो को देखें तो 61 आ चुका है कॉल की साइड, 38 आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव प्रो की साइड से नहीं देखने को मिला। अब ऐसे में अगर फ्यूचर की साइड देखें तो 75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 24% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी 74% आ रहा है, 25% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड, यानी 1% माइनस हो गया यहाँ पे, कहां पे, शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो प्रो की साइड से 1% प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहाँ पे प्रो, यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में चांसेस क्या बन जाता है कि मार्केट के प्री ओपनिंग में गैप अप के साथ ओपन होने के पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल है ना, जो बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे हैवी कॉल राइटिंग की वजह से। तो अभी प्री ओपनिंग में मार्केट क्या दिखाएगा, एक पॉजिटिव ओपन